जय हिंद किसान भाइयों। जैसा कि आज रासायनिक खेती का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, तो इस बीच में हम आपको बताएंगे कि बहुत सरलतम तरीके से कैसे आप कार्बनिक खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी आप मृदा की उर्वरा शक्ति कम लागत में बढ़ा सकते हैं। इस बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस समय गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और आगे आप धान की फसल लगाने की तैयारी में होंगे। इस बीच में आपका खेत खाली होगा और इस बीच में खेत का उर्वरा शक्ति आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उस सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, कैसे उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है और पोषक तत्वों के साथ साथ कैसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जा सके, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम रसायन के तरीक़ों से, रसायन के द्वारा हम मृदा में पोषक तत्व तो उपलब्ध करा ले जाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती चली जा रही है। तो उसके लिए जैसे आप गेहूं की फसल की कटाई करें, इसके बीच में आप हरी खाद की फसलों को लगा सकते हैं और हरी खाद की फसलों को लगा करके और आप अपने मृदा की उर्वरा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसमें लागत भी बहुत कम लगता है, इसमें बहुत कम देख रेख की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मृदा के पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस दौर में जैसे हरी खाद की फसल, नाम से ही स्पष्ट है कि हरी खाद की फसल मतलब हरे अवस्था मृदा में उगा करके और उसको हरे अवस्था में ही जुताई करके मृदा में दबा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, हरी खाद देना कहते हैं। तो इसमें हम हरी खाद की फसलों को, जैसे गेहूं कटाई हो उसके बाद फिर हम हल्की सिंचाई करके, या इस समय भी जल्द में ही बारिश हुई है तो मृदा में भी पर्याप्त नमी है, इस समय किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से ढैंचा या सनई की बुआई कर सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ढैंचा के बीज अनुदान में भी दिए जाते हैं। लगभग ये माना जाता है कि 90% तक अनुदान में ये सीड उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए आप गवर्नमेंट संस्थान से, कृषि विभाग से आप इस बीज को खरीद करके, और इस समय बढ़िया पर्याप्त नमी है और इस फसल की आप अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। बुआई का सबसे उत्तम समय जो माना जाता है वो आपका 15 अप्रैल से 15 मई तक है। इस बीच में अगर आप फसल की बुआई कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे सामान्यतः 70 से 80 दिन में ये फसल जुताई योग्य हो जाती है। तो इस समय अभी भी बुआई का समय अच्छा चल रहा है, बुआई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद जब इसका जर्मिनेशन हो जाए अच्छे तरीके से, अगर बारिश ना हो तो आप हल्की सिंचाई 1-2 बार कर दें और थोड़ा सा इसमें थोड़े मात्रा में आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के तौर पर प्रयोग कर दें कि जिससे काफ़ी तेज़ी से इन फसलों का ग्रोथ हो सके, क्योंकि हमको ग्रीन पार्ट का ज़्यादा आवश्यकता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा सा अगर यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के तौर पर उपयोग कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नमी, ज़्यादा से ज़्यादा उन पौधों का वृद्धि विकास हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जैसे उसका पूर्णतः विकास हो जाए और उसमें फली आने, फूल और फली आने के पहले ही उसका हम मृदा में मिट्टी पलट वाले हल से जुताई करके और मिट्टी में लगा दें। जैसे अगर आपको धान की फसल लगानी है और आपका नर्सरी तैयार हो गया है, तो नर्सरी तैयार हो गया है तो जैसे आपको लगाना है तो उसके 1 हफ्ते, धान के लगाने के 1 हफ्ते पहले ही मिट्टी पलट वाले हल या रोटावेटर के द्वारा उसको मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए और कुछ समय तक वो मिट्टी में पड़ा रहता है, जिससे सड़ करके और फिर कार्बनिक खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में मृदा में उपलब्ध हो जाता है। इसमें देखिए ये क्या होता है, दलहनी कुल का होता है, इसलिए ये हरी खाद तो देता ही देता है, इसी के साथ साथ यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी मृदा में फिक्स करता है। इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है। किसान भाइयों, हम आपको ये भी बता दें कि इसका महत्वपूर्ण क्या फ़ायदा है, मृदा में इसका सब क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसका महत्व हो सकता है। तो सबसे पहला तो यही है कि आप कम लागत में आपकी मृदा में
नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है और पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा में जीवाश्म की मात्रा बढ़ जाती है। यह सब इसके काफ़ी फायदे होते हैं। और जो आप आगामी फसल लेते हैं, जैसे आप गेहूं के बाद अगर धान की फसल लेते हैं तो उस फसल में कम खाद देने की आवश्यकता होती है, जिससे आपके लागत में भी कमी आती है। और जो दिन प्रतिदिन मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी होती जा रही है तो उसकी पूर्ति भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए कि जिससे बहुत सस्ते, बहुत अच्छे तरीके से मृदा में ही कार्बनिक पदार्थ कैसे तैयार करें, इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं। धन्यवाद।